हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो एक क्राइम का खबर को लेकर। कभी कभार जैसे कि आप लोग जानते हो, ये मेरा चैनल है, क्राइम से जुड़े हुए खबरों को मैं बताता हूँ। तो मैं इसी से जुड़ा हुआ सारे खबरें मैं ढूंढते रहता हूँ, आर्टिकल पढ़ते रहता हूँ, यानी सर्च करते रहता हूँ। तो कल मैं जब सर्च कर रहा था, एक ऐसी खबर सामने आया। रिश्ते तो शर्मसार होता ही है, और जो रिश्ते को शर्मसार करने के बाद जो क्राइम होता है इस घटना में, वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है जो समाज किस तरफ जा रहा है। क्योंकि आज के घटना में होता यूँ है, बाप और बेटी मिलकर, यानी पिता पुत्र मिलकर माँ के 8 महीने, उस टाइम वो गर्भवती थी, उस वक्त उसको गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद उसका मौत हो जाती है। फिर उस महिला की लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक में लपेटते हैं, और लपेटने के बाद किसी को कानो कान खबर नहीं हो रहा था, ये बाप बेटी दोनों मिलकर कर रहे थे। अब बेटी माँ को मारा, पिता ने भी मारा, यानी दोनों बाप बेटी साजिश के तहत उस महिला को मार देते हैं जो 8 महीने का गर्भवती होती है। उसके बाद उसका बॉडी को भी ठिकाने पर लगा देते हैं, किसी को कुछ खबर नहीं। इस व्यक्ति ने गलती कर दिया, सब कुछ प्लान के तहत एकदम सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ गलती कर देता है जिस गलती की वजह से ये व्यक्ति खुद पकड़ा जाता है, और बेटी अपने बेटी को लेकर जेल चले जाते हैं। क्योंकि पुलिस आती है, मामले का तफ्तीश होती है, सब कुछ हो जाने के बाद इन दोनों के ऊपर सजा होती है, इन दोनों को जेल भेज देता है। अब सवाल उठता है, चलिए मानते हैं एक पति अपने पत्नी को मार दिया, लेकिन यहाँ पर बेटी क्या कर रही थी, बेटी क्यों साथ दी अपने माँ को मारने के लिए? पूरा घटना मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, समझाऊंगा, और कहाँ का है वो भी बताऊंगा। दरअसल घटना है बिहार प्रदेश का गोपालगंज का है। 11 अगस्त को ये आर्टिकल छापी थी। 11 अगस्त को जो आर्टिकल छापी थी, इस आर्टिकल के अनुसार गोपालगंज के ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है, नाम है कासिम मियाँ। और जिस इलाका में ये घटना हुआ था, जिस गांव में ये घटना हुआ था, उस गांव का नाम है मुरलीपुर गांव। अब मुरलीपुर का रहने वाला कासिम मियाँ अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन अचानक वो 11 अगस्त को, बल्कि 12 अगस्त को, 11 अगस्त को ये घटना को अंजाम दिया। 12 अगस्त को उसी इलाका में पुलिस स्टेशन जाता है कासिम मियाँ, बाकायदा अपने बेटी को साथ लेकर जाता है, जवान बेटी थी। ले जाकर अपने पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराता है और कहता है कि मेरी पत्नी कल भाग गई है घर से, और घर का कीमती सामान यानी जेवर वगैरह जो सोने का होता है, जेवर और कुछ नकदी था, कैश था, उसको लेकर वो कहीं चली गई है। अब पुलिस ने सवाल किया कहाँ जा सकती है, तो उस पति का कहना है और उस बेटी का भी कहना है अपने माँ के बारे में, जो उसका आशिक था वो आशिक के साथ भाग गई है। लिखित शिकायत दर्ज करा दिया। लेकिन इसी बीच जो इस महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ, उस महिला का नाम है राजिया खातून। राजिया खातून के मायके वाले भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंच जाने के बाद उसी पुलिस स्टेशन होता है जो मुरलीपुर का पुलिस स्टेशन में जाते हैं, क्योंकि एक ही पुलिस थाना लगता है। उस पुलिस थाने में जाकर अपनी बेटी के शिकायत दर्ज कराता है, राजिया खातून को लेकर उन लोग भी लिखित में मामला दर्ज कराता है, और पूरा जो आरोप है अपने दामाद के ऊपर लगा देता है, कासिम मियाँ के ऊपर। अब पुलिस पूछ रहे हैं, पुलिस जैसे कासिम मियाँ को भी पूछा था, राजिया खातून के परिवार से भी पूछता है, जो कासिम मियाँ का रिपोर्ट, कासिम मियाँ का शिकायत है, ऐसा ऐसा है किया तुम्हारा बेटी। लेकिन लड़की के जो राजिया खातून के मायके वाले हैं, पूरा मामले को ही पलटते हुए कहता है कासिम मियाँ झूठ बोल रहे हैं, और हमें तो लगता है कासिम मियाँ हमारा दामाद नहीं, हमारी बेटी को मार दिया होगा या फिर कहीं गायब कर दिया होगा। अब क्यों गायब कर दिया, क्यों आप लोगों को लगता है, पुलिस तो पूछेगा ही। तो पुलिस को बताया कासिम मियाँ के बारे में, जो कासिम मियाँ का अवैध संबंध है। और अवैध संबंध किसके साथ है, कौन है वो महिला, कौन है वो लड़की? तो बताते कासिम मियाँ का खुद की बेटी है। अब इसे सुनने के बाद पुलिस तो क्या, किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो अपने ही बेटी के साथ कैसे अवैध संबंध हो सकता है। लेकिन ये सच था। राजिया खातून के परिवार वाले, मायके वाले ने पूरा डिटेल समझाया पुलिस वाले को, जो कासिम मियाँ का, मेरी जो बेटी है राजिया खातून, कासिम मियाँ का दूसरा पत्नी है। पहले पत्नी का मौत हो चुका है, और जिस पत्नी से उसको बेटी मिली वो बेटी जवान हो चुकी है, और उसी बेटी के साथ कासिम मियाँ का अवैध संबंध है। और इस संबंध के बारे में जब मेरी बेटी राजिया खातून को पता चला, तो इस मामले को रोकना चाहा,
इसको लेकर झगड़ा विवाद होने लगा और हम लोगों को भी पता चला। मेरी बेटी ने सब कुछ बताया, हमारे लड़की ने सब कुछ बताया जो ऐसा-ऐसा है, और मेरी लड़की 8 महीने का गर्भवती है इस वक़्त। दोनों तरफ से शिकायत दर्ज हुआ। अब पुलिस को सच्चाई जानना था, आखिर क्या है वजह और राजिया खातून है कहाँ? इसी बीच जो है खबर आती है, उसी इलाका में एक नदी गुजरती है और उस नदी के पुल के पास, जादवपुर पुल के पास एक महिला की लाश मिलती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। लाश जो है प्लास्टिक में लपेटे हुए थे, आधेड़ उम्र के थे, गर्भवती थे, जैसे कि राजिया खातून के परिवार ने शिकायत दर्ज कराया था। 8 महीने का गर्भवती थे। फिलहाल तो उस महिला की बॉडी को कब्जे में लेता है पुलिस। लेने के बाद जो भी काम रहता है मॉर्चरी में भेजता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने का इंतज़ार करता है। अब बॉडी का पहचान भी करा देता है। पहचान हो जाता है जो राजिया खातून ही है। अब ये मामला सीरियस हो जाता है। यहाँ पति का कहना है जो मेरी पत्नी भाग चुकी है, बेटी का भी वही कहना है, सौतेला बेटी का, वो सौतेली थी वो। लेकिन राजिया के परिवार का सीधा-सीधा आरोप है और पुलिस को भी अब लग रहा था जो राजिया के मायके वाले सच कह रहे हैं। इसीलिए अब दोनों को उठाते हैं। कासिम मियाँ और कासिम मियाँ का जो बेटी है, पहले पत्नी से जवान हो चुकी थी, दोनों को बुलाते हैं। थाने बुलाने के बाद पूछताछ करता है। बाप बेटी जब पुलिस का सवाल का जवाब दे रहा था, इसी बीच जो है दोनों को अलग-अलग से पूछा जाता है। एक तो बेटी से अलग सवाल किया जा रहा था और बाप से अलग सवाल, कासिम मियाँ से अलग सवाल किया जा रहा था। तभी जो है दोनों का ज़बान लड़खड़ाता है और फिसलता है। एक सवाल का जवाब बाप कुछ देता है तो बेटी कुछ दूसरा देता है। तभी पुलिस को यकीन हो गया जो राजिया के परिवार जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सच है। राजिया को मारने वाला इन दोनों का ही हाथ है। अब दोनों के ऊपर सख्ती करता है। जब दोनों के ऊपर सख्ती करता है, यानी कासिम मियाँ और कासिम मियाँ का बेटी के ऊपर सख्ती करता है, तब दोनों टूटता है और सच्चाई बयान करता है। इतना घिनौना सच बयान करता है कि पुलिस का भी पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। जो ये कैसे बाप बेटी है, ऐसे कैसे कर सकता है, समाज को इतना कलंकित कैसे कर सकता है? बाप बेटी यानी सगा बाप बेटी का रिश्ता को कलंकित करने वाला ये दोनों था, कासिम मियाँ और कासिम मियाँ का बेटी। कासिम मियाँ बताता है, मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद, मेरी पत्नी की मौत हो जाने के बाद, पहली पत्नी, मेरे संबंध जो है मेरी ही बेटी के साथ बन चुके थे, यानी मेरे अब सगे बेटी थे, अपनी बेटी के साथ अवैध संबंध बन चुके थे। इसी बीच जो है ये जो राजिया खातून है, राजिया खातून से उसका 1 साल पहले ही शादी हुई थी। अब शादी हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ अपनी बेटी से भी संबंध था और पत्नी से भी वो ठीक तरीके से रह रहा था। इसी बीच राजिया खातून गर्भवती हो जाती है। 8 महीने का गर्भवती है जिस टाइम उसको मारा गया। अब सोचिए 8 महीने का कोख में बच्चा है, उस टाइम वो मार देते हैं। तभी जो है एक दिन राजिया खातून दोनों बाप बेटी को तो ऐसे ही देखता था आपत्तिजनक, उसे बहुत बुरा लगता था जो बाप बेटी ऐसा कैसे रह सकता है, इतना करीबी हो सकता है। इसके बाद इस बात को लेकर टोकते भी थे, लेकिन वो दोनों बाप बेटी कहाँ सुनने वाला, वो दोनों तो अंधा हो चुका था अवैध संबंध के चक्कर में। तभी जो है इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा एक दिन जो है राजिया अपनी आंखों से बाप और बेटी को संबंध बनाते हुए देख लेता है। जब संबंध बनाते हुए देख लेता है तब जो है अब राजिया से रहा नहीं जाता है। राजिया इस मामले को लेकर एकदम विरोध करने पर उतर आती है। तभी जो है बाप बेटी सोचती है अब तो इन राजिया जो है हम दोनों के लिए मुसीबत बन चुका है। तभी दोनों बाप बेटी फैसला कर लेते, सोच लेते और एक नतीजे पे पहुंच जाता है। दोनों फैसला करता है राजिया को ही रास्ते से हटा देता है। फिर कासिम मियाँ के पास बंदूक थी, पिस्टल थी वो। उस पिस्टल से दोनों बाप बेटी मिलकर राजिया को गोली मार देते हैं। यानी साजिश के तहत, दोनों साजिश के तहत गोली मार देते हैं और उसके बाद उसका बॉडी को प्लास्टिक में लपेटते हैं और लपेटने के बाद लोगों से चुप चुपा कर वही जादवपुर पुल के पास जाते हैं और पुल से उस बॉडी को गिरा देते हैं नदी में। जब 24 घंटे के अंदर दोनों शिकायत करते हैं, यहाँ पति भी शिकायत करते हैं और वहाँ जो राजिया खातून के मायके वाले हैं, क्योंकि रोज़ बातें होती थी, 2-3 मरतबा बातें होती दिन में। जब फ़ोन पे बातें नहीं हुआ तो ऐसे ही बेटी पति के बारे में कहते थे जो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा ना हो, इन दोनों मिलकर मेरे साथ कुछ कर दे। लेकिन माँ बाप है, समझाते थे सब समय आने पर ठीक हो जाएगा, बेटी का शादी हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजिया खातून को मौत के घाट उतार देते। वाकई ऐसी घटना समाज को तो कलंकित करता है और जब भी कोई सुनता है तो यकीन नहीं होता। जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जो हेडलाइंस आती है उस पर लिखा हुआ था, रिश्ता हुआ कलंकित, बाप ने बेटी के साथ रखते थे अवैध संबंध। तो मैं उस आर्टिकल को पढ़ा, पढ़ने के बाद ये पूरा डिटेल सामने आया।
कहानी घटना जो है बिहार प्रदेश का गोपालगंज का है। बहरहाल अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।